नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए, किसी राज्य में एक ऐसा पद है जो कुछ मामलों में चुनी हुई सरकार से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नर यानी राज्यपाल की। एक ऐसा रोल जो जितना दिलचस्प है उतना ही, कह सकते हैं, विवादों में भी रहता है। तो सवाल ये उठता है कि असली पावर किसके हाथ में है, हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री के या फिर केंद्र से नियुक्त किए गए राज्यपाल के। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये गवर्नर होते कौन हैं, फिर उनकी कुछ खास शक्तियों जिन्हें डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि बिल के मामले में उनकी क्या भूमिका होती है, और ये जो टाइमलाइन का सवाल है उसे भी समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि संविधान ने इस पूरे पावर बैलेंस को कैसे बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये गवर्नर हैं कौन? आप इन्हें एक तरह से एक रेफरी समझ सकते हैं। उनका मेन काम बस ये देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नियमों के दायरे में, मतलब संविधान के हिसाब से काम कर रही है या नहीं। साथ ही वो सेंटर और स्टेट के बीच एक बहुत जरूरी पुल, एक लिंक का भी काम करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, गवर्नर सिर्फ एक चुपचाप खड़े रहने वाले रेफरी नहीं हैं। कभी कभी वो सीटी बजाकर पूरा खेल ही रोक सकते हैं, या यूं कहें कि खुद मैदान में उतर आते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है उनकी सबसे पावरफुल और हाँ, सबसे कंट्रोवर्शियल पावर्स की, जिन्हें हम कहते हैं विवेकाधीन शक्तियां या डिस्क्रेशनरी पावर्स। तो ये विवेकाधीन शक्तियां हैं क्या चीज? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। कुछ खास सिचुएशंस में गवर्नर को चीफ मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट की सलाह मानने की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब वो अपने खुद के फैसले ले सकते हैं अपनी समझ के हिसाब से। और ये मत समझिएगा कि ये कोई छोटी मोटी पावर्स हैं। जरा सोचिए, गवर्नर एक चलती फिरती सरकार से कह सकते हैं कि भाई पहले अपना बहुमत साबित करो। वो चाहे तो चीफ मिनिस्टर को डिसमिस तक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश करके पूरी सरकार को ही सस्पेंड करा सकते हैं। और हाँ, जैसा कि हमने कहा, किसी बिल को कानून बनने से भी रोक सकते हैं। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट पर बहुत ही बड़े और डायरेक्ट चेक हैं। चलिए अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। विधानसभा में घंटों बहस हुई और एक बहुत जरूरी बिल पास हो गया। सब विधायक खुश हैं, सरकार इसे अपनी बड़ी जीत मान रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि अब ये बिल पहुंचता है अपने आखिरी स्टॉप पर, गवर्नर की टेबल पर। और यहीं इसका भविष्य तय होना है। अब गवर्नर की टेबल पर उस बिल के साथ क्या क्या हो सकता है? उनके पास मोटे तौर पर 4 ऑप्शन होते हैं, और हर ऑप्शन उस कानून का रुख बदल सकता है। पहला, वो हाँ कह दें और बिल कानून बन जाए। दूसरा, वो ना कह दें और बिल वहीं खत्म। तीसरा, वो कुछ सुझावों के साथ बिल को वापस विधानसभा भेज दें। और चौथा, और सबसे दिलचस्प, वो इसे प्रेसिडेंट के पास भेज दें, मतलब मामले को सीधा नेशनल लेवल पर ले जाएं। ये चारों ऑप्शन गवर्नर को जबरदस्त लेजिस्लेटिव पावर देते हैं। ये जो चौथा ऑप्शन है ना, प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व करने का, ये पावर गवर्नर को मिलती है संविधान के आर्टिकल 200 से। और ये आर्टिकल, सच कहूं तो, अक्सर बड़े विवादों की जड़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिटिक्स का मानना है कि ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर के जरिए स्टेट के मामलों में दखल देने का एक बैकडोर एंट्री देता है। ठीक है, ये तो हो गए ऑप्शंस, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक बार बिल गवर्नर के टेबल पर आ गया तो उन्हें फैसला लेने में कितना टाइम लग सकता है? क्या कोई डेडलाइन है, या वो बस बिल को अपनी दराज में डालकर भूल सकते हैं? ये एक ऐसा संवैधानिक सवाल है जिसने सालों तक सबको उलझाए रखा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान में ओरिजिनली इसकी कोई टाइम लिमिट दी ही नहीं गई थी। जी हाँ, इसका मतलब ये था कि कोई गवर्नर अगर चाहे तो किसी बिल पर महीनों या कहिए सालों तक बैठा रह सकता था। ये एक तरह से चुनी हुई सरकार की विल पावर को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डालने जैसा था। लेकिन अब सीन बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। इस फैसले के बाद अब गवर्नर के लिए बिल पर फैसला लेने की एक मैक्सिमम टाइम लिमिट तय कर दी गई है, 3 महीने। और ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है जो गवर्नर की इस पावर पर एक जरूरी लगाम लगाता है। तो हमने गवर्नर की जबरदस्त पावर्स तो देख ली,
पर सवाल वही है, क्या ये पावर्स अनलिमिटेड हैं? क्या इन पे कोई रोक टोक नहीं है? चलिए अब देखते हैं कि हमारा संविधान कैसे इस बात का ध्यान रखता है कि ये पावर कंट्रोल से बाहर न जाएं। संविधान में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लॉज है। मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जिसे पेश करने से पहले गवर्नर की परमिशन चाहिए थी, लेकिन सरकार मान लो भूल गई और बिल पास भी करा लिया, तो अब क्या होगा? क्या वो बिल अवैध हो जाएगा? नहीं, कानून कहता है कि अगर गवर्नर बाद में उस बिल पर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसे वैलिड माना जाएगा। इससे पता चलता है कि सिस्टम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन आखिर में गवर्नर का एसेंट, उनकी सहमति ही सबसे ऊपर है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। आखिर गवर्नर का रोल है क्या? क्या वो संविधान के एक न्यूट्रल गार्डियन है जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर वो सेंटर का एक पॉलिटिकल टूल है जिसे स्टेट गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब शायद इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पावर के इस गेम को किस एंगल से देख रहे हैं।